अब बेसहारा बुजुर्गों को नहीं भटकना पड़ेगा। जमुई में खुला उम्मीदों का घर। जमुई शहर में सामाजिक सरोकार की दिशा में एक बड़ी और सराहनीय पहल की गई। नगर परिषद द्वारा निर्मित 50 बेड वाले वृद्धा आश्रम का सोमवार को विधिवत उद्घाटन कर दिया गया, जिससे असहाय और बेसहारा बुजुर्गों को सुरक्षित आश्रम मिल सकेगा। शहर के झाझा बस स्टैंड स्थित नगर परिषद कार्यालय के समीप बने एक 50 बेड वाले वृद्ध आश्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी श्री नवीन और पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन के अवसर पर अधिकारियों ने बताया कि यह आश्रम उन बुजुर्गों के लिए समर्पित है जिनका कोई सहारा नहीं है या जिन्हें किसी कारणवश उनके परिजनों ने घर से निकाल दिया है। वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों के लिए भोजन, आवास, चिकित्सा सुविधा और दैनिक जरूरतों की समुचित व्यवस्था की गई है। यह केंद्र न सिर्फ रहने की जगह देगा बल्कि बुजुर्गों को सम्मान और सुरक्षा का एहसास भी कराएगा। अक्सर समाज में ऐसे बुजुर्ग देखने को मिलते हैं जो जीवन की संध्या में अपने से बिछड़ जाते हैं और दर दर भटकने को मजबूर होते हैं। कभी बस स्टैंड तो कभी मंदिरों के पास जीवन काटने वाले ऐसे बुजुर्गों के लिए यह वृद्धा आश्रम किसी वरदान से कम नहीं है। अब उनके पास एक ऐसी जगह होगी जहां उन्हें अपनापन, देखभाल और सम्मान मिलेगा। प्रशासन ने समाज सेवियों और आम नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके आसपास कोई बेसहारा या असहाय वृद्ध व्यक्ति हो तो उसकी जानकारी नगर परिषद या जिला प्रशासन को दें ताकि उन्हें इस आश्रम की सुविधा मिल सके। जिलाधिकारी श्री नवीन ने इस पहल के लिए नगर परिषद की कार्यालय पदाधिकारी प्रियंका गुप्ता की सराहना करते हुए बताया कि इससे पहले चकाई प्रखंड में भी वृद्धा आश्रम संचालित किया जा रहा है। जमुई में यह नया वृद्धा आश्रम सामाजिक संवेदनशीलता और मानवीय सोच का प्रतीक बनकर उभरा है, जो बुजुर्ग के जीवन में नई उम्मीद की किरण जगाएगा। विजय प्रकाश बलुआ। आज यहाँ पे आपको लाया गया है, ये आश्रय स्थल है। इससे पहले आप कहाँ रहते थे? इसके पहले कहाँ रहते? झाझा। झाझा। कोई नहीं है आपको? कोई रोजी रामा नहीं है। पत्नी भी नहीं? पत्नी भी नहीं। कब पत्नी करते थे? 2 दिसंबर 2021 को। इधर ही कितने दिनों तक अपने वाइफ के साथ रहे? कहाँ रहते थे? दोनों पति पत्नी साथ रहते थे। कहाँ रहते? बोकारो। वहाँ क्या करते थे? चास। बोकारो चास। वहाँ क्या करते थे? दुकान खोलते थे। उसके बाद कहीं कोई घर द्वार नहीं भटक के यहाँ? इससे पहले जहाँ थे वहाँ ठीक से रह रहे थे? बहुत ना कहा यहाँ के पहले हाँ ठीक से रहते थे। घर में अगर कोई रहता बेटा उठा तो ये आज नौबत नहीं होता। हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सरकार उन लोगों की भी कद्र करती है या सरकार को उन लोगों की भी परवाह है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है या जिनके परिवारजनों ने उनको निराश्रित करके बाहर सड़क पर छोड़ दिया है। तो वैसे उसी के लिए आज हम लोगों ने जमुई में यह आश्रम खोला है और आप लोग जैसा देख रहे हैं यहाँ जो सड़क पर लोग रह रहे थे 2-3 आदमी, उनको आज हम लोगों ने यहाँ आश्रय दिया है। और उसके लिए मैं यहाँ की जो प्रियंका हैं, जो यहाँ की कार्यपालक पदाधिकारी हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उनके द्वारा इसमें मैंने संज्ञान लेते हुए एक अच्छे जगह पर अच्छी जो एक शुरुआत है वो की गई है। और हम लोग तत्पर रहेंगे इस तरह के। आपके माध्यम से भी मैं ये सब लोगों से अपील करता हूं कि अगर उनके जमुई जिले में इस तरह की कोई व्यक्ति या कोई महिला अगर संज्ञान में आपको आता है तो आप यहाँ लाएं ताकि सरकार की इस योजना का हम लोग उनको लाभ दे सकें। और इस उम्र में जबकि उनके परिजनों ने, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा, एक महिला ऐसी है जिसके पुत्र ने उनको छोड़ दिया है, तो उस तरह के लोगों को जिस तरह से आज इस अवस्था में आने के बाद
जो उनका दुख होगा उनको हम कम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बांट जरूर सकते हैं। तो उसी कड़ी में हम लोगों ने कितना बेड सर यहाँ पे है? ये 50 बेड है, 50 बेड। सर संख्या बढ़ने पर सर उसके लिए बिल्कुल, उसके लिए भी हम लोग का चकाई में भी एक आश्रम है, जैसा कि आप लोगों को पता है, वृद्ध आश्रम है। तो भगवान न करे संख्या बढ़ानी पड़े। हम लोग का जिस तरह का संस्कार है या हम लोग का जो परंपरा रही है उसके लिए, लेकिन फिर भी अगर कुछ बढ़ाने की बात आती है तो फिर हम लोग संज्ञान में लेंगे। फिलहाल हम लोगों ने 50 बेड का ये खोला है।